हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम टू तारिणी टेल्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मथुरा वृंदावन ट्रिप से रिलेटेड। आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैं मथुरा वृंदावन गई थी इन समर्स। आपकी भी अब समर की वेकेशन होने वाली है बच्चों की, या आप वैसे भी अगर सोच रहे हैं कि मैं मथुरा वृंदावन जाना है या हमें मथुरा वृंदावन जाना चाहिए, या तो मेरे कुछ 4 to 5 टिप्स हैं, मोस्ट 5 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, मथुरा में उस टाइम मैं मार्च में गई थी, वहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे 45 के आसपास है, एंड 45, 46, 47। या माई फर्स्ट टिप इज़ हाइड्रेट, हाइड्रेट एंड हाइड्रेट। बहुत भीड़ होती है, ठीक है। मंदिर तक जाने के लिए भी इतना लंबा रास्ता है, उस रास्ते में आप भींच भींच के चलते हैं, ठीक है। आपको अपनी सुध नहीं रहती है, आपकी जान निकलने को हो जाती है। आप बस वेट कर रहे होते हैं कि कब मंदिर आएगा। मंदिर के अंदर इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। और अगर आप प्यासे हैं, भूखे हैं, तो या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड आपकी श्रद्धा है, ठीक है, बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, वैसे तो आपको हल्का थोड़ा लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। बट अगर आप नहीं बिल्कुल खाने का आपका नहीं है, तो प्लीज़ 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 आप पानी ज़रूर पिएं। आप अपनी कोई स्टील, पीतल और इस सब की कोई बॉटल मत लेके जाना, ठीक है। कीप प्लास्टिक बॉटल, बिकॉज क्या होता है कि स्टील की बॉटल में हम बहुत ध्यान से रखते हैं, भैया हमारी मम्मी तो हमारा खून कर दें अगर वो बॉटल गायब हो जाए, ठीक है। और वहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि अपना ही शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्लास्टिक की बॉटल रखें, ठीक है। अगर आपको रिफ़िल का ऑप्शन दिख रहा है तो वेल एंड गुड, मुझे नहीं दिखा था तो आई यूज़ टू टेक बॉटल्स, ठीक है। अदरवाइज़ नॉट जस्ट पानी, ठीक है, आप गन्ने का जूस या कोई और जूस कुछ भी ले सकते हैं आप। वृंदावन की लस्सी बहुत फेमस है, बट सिर्फ उस जगह से लीजिए जहाँ से लोकल ले रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं एंड यू डोंट नो। और दूध की चीज़ों से सबसे ज़्यादा पेट खराब होता है अगर वो गंदी हो, तो भैया सोच समझ के प्लीज़, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ सनस्क्रीन, एंड नॉट जस्ट सनस्क्रीन, भाई आपको करना है अपना सन प्रोटेक्शन। तो माय सेकंड टिप है सन प्रोटेक्शन। 47 समझ जाइए, और वहाँ की धूप ना बिल्कुल अलग ही है, वो ना बस लगती नहीं हो, ऐसा लगता है कि जला रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस गर्मी में ना ये ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर पैर रख देंगे ना, तो भाई वो आप 5 मिनट बाद अंदर लाएंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक काला ही लगेगा और यहाँ से यहाँ ठीक लगेगा, ठीक है। तो जब ऐसे ही लग रहा हो कि भैया इतनी कड़कती धूप है, जान निकल रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन। एंड नॉट जस्ट सनस्क्रीन, लड़कियों के लिए एक प्लस पॉइंट है, प्लीज़ वेयर दुपट्टास, दुपट्टास ज़रूर लेकर जाइए, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। मैं गई थी तो मैं बताती हूँ मेरा क्या हाल हुआ था। सो सपोज़ दिस इज़ नॉट दुपट्टा, बट सपोज़ दिस इज़ दुपट्टा, ठीक है। भाई इतनी गर्मी लग रही थी, और सूरज को देख के तो मेरा हाल था ऐसे, ठीक है, ऐसे एज इफ मेरे जेठ जी हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आई वॉज लाइक दिस, ठीक है। और फिर भी आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट मैं टैन हो चुकी थी, ठीक है। मैं अभी भी अपनी टैनिंग रिमूव करने पे ही लगी हूँ। थर्ड थिंग, आप ये सोचेंगे कि भाई ऑब्वियसली सब सोचते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो आई विल वेयर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लोथ्स इन माई क्लॉजेट, ठीक है। कोई पॉलिएस्टर, रेयॉन सब छोड़ दीजिए। माई थर्ड टिप इज़ वेयर कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स ही पहनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड नायलॉन, सिल्क, ठीक है, बहुत गर्मी लगेगी, स्वेट रहेगा अंदर, आपकी बैंड बच जाएगी। जीन्स ना 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 नो, नॉट माई सजेशन, क्योंकि भी मुझे ऐसा लगता है धुल चुके होगे आपके पसीने से ही, इतना बुरा हाल है गर्मी का वहाँ पे उस टाइम, इस टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट, ठीक है। आप और पता है बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स में चाहिए, वहाँ इतनी भीड़ है, इतना कुछ है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उस टाइम पे ना अगर आपका डीप नेक या ऐसा कुछ है ना, तो आपका नेविगेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लस हर मंदिर, हर जगह का ना एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, और हमें वो डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो प्लीज़ भी डिसेंट क्लोथ्स वेयर कीजिए। उसमें भी आई वुड प्रेफर कॉटन,
ठीक है। उसमें क्या होगा, अच्छे से भैया चीक साक कवर करके जाइए, आपको टैनिंग भी नहीं होगी, मंदिर के रेगुलेशंस भी फॉलो हो जाएंगी, यू विल लुक गुड, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड एवरीथिंग। एंड जब आप वहाँ से तब घूम घाम के आएंगे, एटलीस्ट आपको स्वेट या इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। माई 4th टिप इज़ टू नॉट गिव एनीथिंग टू द बेगर्स। ठीक है, क्या हुआ था, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं। ठीक है, और मैं चलो अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक अंकल थे, बहुत बूढ़े अंकल थे, उनकी हड्डियाँ तक दिख रही थी, एंड वी वर लाइक ओ शिट, मतलब भाई। एंड उन्होंने हमसे कहा कि गन्ने का जूस दिला दीजिए। तो क्या हुआ कि हमने तो कहा भाई यार इनकी तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, सिर्फ एक कपड़ा है, वो भी सिर्फ नीचे एक छोटा सा झोला है। तो हमें तो हो गया कि हाँ ठीक है दिला देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हमने उनको पैसे दे दिए, दिलाने की बजाय हमने उन्हें पैसे दे दिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो हमसे पैसे लेके गन्ने की जूस वाली दुकान पे तो गए नहीं, वो चले गए आगे। ठीक है, हमें लगा मे बी वो गए थे लस्सी वाली शॉप पे, तो हमें लगा कि भाई मे बी लस्सी लेंगे या कुछ, मतलब उनका कुछ और पीने का मन होगा, सो दैट इज़ ओके। बट वो वहाँ पे भी बेग कर रहे हैं, और इवन वो ना भूल गए कि उन्होंने हमसे ही लिए थे। ठीक है, तो जब हम दोबारा दूसरे मंदिर से घूम कर आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो फिर से हमसे मांगने लगे। लाइक अभी तो दिए थे, है ना। तो और हमने तो फिर ऐसा नहीं, हमें समझ आ गया था कि मे बी ही इज़ नॉट, वो पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बट उन्होंने ना हमारे पीछे काटी थी, तो उन्होंने उससे कहा कि उनसे कह रहे थे कि मुझे पानी की बोतल दिला दो एंड ऑल। तो आंटी ने पानी की बोतल दिलाई। तो क्या हुआ कि इधर भी शॉप है और उधर भी शॉप है, इमेजिन। ठीक है, तो आंटी ने उन्हें इधर की शॉप से पानी की बोतल दिलाई, वो सीधा गए दूसरी शॉप पे। ठीक है, अब उनके लिए तो फ्री है, उन्होंने वहाँ जाके एग्जैक्ट वो बॉटल 20 रुपये में बेच दी। 20। तो भाई दैट इज़ देयर बिजनेस। ठीक है, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड उनकी इतनी बुरी हालत हो रही है, बट दे आर डूइंग बिजनेस। हम 3-4 मंदिर घूम के आए अराउंड अबाउट। ठीक है, और हम जब भी आते थे उन्होंने हमसे मांगे हैं, क्योंकि भाई वो भूल जाते हैं कि भाई इनसे भी मांगे, क्योंकि भाई तुम इतने सारे लोग का फेस बार बार कह रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट नो। 5th टिप इज बंदरों से सावधान। ठीक है, गर्मी है, गर्मी में बंदर बहुत ज़्यादा हमला करते हैं। रीज़न बीइंग कि वो भी पैसे होते हैं, भूखे होते हैं। ठीक है, और उनकी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ बंदर बहुत बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंट में बहुत सारे केसेस आए हैं वहाँ पे बंदरों के काटने के लोगों को। तो डोंट बी लाइक ओ माय गॉड बंदर, लेट्स टेक अ फोटो। नो, आप प्लीज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल अवॉइड कीजिए उन्हें। ठीक है, अगर आप बहुत दानी हो ना, आप पानी की मतलब रख दीजिए, या कोई पानी अलग से थोड़ा सा। ठीक है, बट मतलब मैं तो यही कहूँगी कि अवॉइड। ठीक है, आपको नहीं पता वो कब हमला कर देंगे। ठीक है, अपने जो चश्मा और फ़ोन और ये सब आप अपना अंदर छुपा के अपने पॉकेट्स में रखिए, बैग्स में रखिए, पर्सेस में रखिए। प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो क्या बताऊँ। ओके, मैं केस बताती हूँ कि मेरे हाथ में गन्ने का जूस था। ठीक है, और मतलब मेरी फ्रेंड ना सामने ही खड़ी थी और बीच में बंदर था। ठीक है, तो आई वाज लाइक बीइंग अ ब्रो। तो गाइस, मैं तो बंदर को क्रॉस करके जाऊंगी और अपनी फ्रेंड को जूस दे के आऊंगी। ठीक है, और मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, मैं एक स्टेप लूँ, बंदर 2 स्टेप ले। मैं एक स्टेप लूँ, बंदर 2 स्टेप ले। भाई मैं बैक ऑफ कर गई। भाई मैं बंदर से कोई कंपटीशन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ठहरी छोटी सी है इंसान, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, बंदर महाराज मेरे काबू में नहीं आने वाले थे। ठीक है, सो जब मेरी फ्रेंड को मौका मिला, व्हेन बंदर लाइक उसका ध्यान मेरी तरफ ही था, वो डिस्ट्रैक्टेड था, तो तब वो जाके इधर की तरफ आ गई एंड ड्रैंक इट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तब उसने गन्ने का जूस पिया है। तो अगर आप चाहते भी हैं और आप कर भी रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, आई वुड सजेस्ट अदरवाइज दो, मैं कहूँगी आप मतलब बच के ही रहें। बाकी इट्स योर चॉइस। सो दिस इज़ ऑल of my suggestions for Mathura trip. Do tell me अगर आप जाते भी हैं कि आपकी ट्रिप कैसी रही, क्या आपके एक्सपीरियंस थे। एंड या स्टे ट्यून्ड एंड राम राम सा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।